Hello students, I am Anil Punya from Vatican Institute. I will teach you mathematics. You know, mathematics has an important part in each and every exam of competition, right? So today we are start a basic topic of mathematics, which is number system. Number system. नंबर सिस्टम बिल्कुल बेसिक टॉपिक है जहां से हम मैथमेटिक्स को स्टार्ट करते हैं, मैथ्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक वहां से आता है। बेसिक टर्म्स यहाँ पे आपको समझने को मिलेंगी। बेसिक टर्म्स को कितने अच्छे से एक्सप्लेन हम करते हैं वो चीजें यहाँ पे हम देखेंगे, तो समझिएगा ध्यान से। नंबर सिस्टम को जब भी हम पढ़ते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है डिजिट। यू नो हाउ मेनी डिजिट्स आर इन आवर मैथ्स। हमारे मैथ्स में कितने डिजिट होते हैं, ये अगर आप देखें तो डिजिट होते हैं ओनली 10। डिजिट्स आर ओनली 10। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। these are only 10 digits। 10 डिजिट्स, 10 ही डिजिट होते हैं मैथ्स में, राइट। इससे अलग कोई भी डिजिट नहीं होता। अब डिजिट से मिलके क्या बनता है? डिजिट से मिलके बनता है नंबर। द कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट इज कॉल्ड नंबर। नंबर, अब नंबर की बात करें तो नंबर कितने टाइप से होते हैं ये हमें सबसे पहले पता हो। नंबर कितने टाइप से होते हैं, सोचिए एक सेकंड के लिए, आपके माइंड में कोई ना कोई आंसर पक्का आएगा कि नंबर कितने टाइप का होता है। चलिए मैं आपको बता देता हूं। नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स। Numbers are of two types. The first one is real number. The first one is real number. And the second one is non-real number. Non-real number. Firstly, what do you mean by real number? Real number क्या होता है? पता है किसी को? पता है तो एक बार माइंड में रिवाइज कीजिए कि रियल नंबर क्या है। चलिए मैं भी आपको बता देता हूं रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर वो होते हैं जिनका स्क्वायर पॉजिटिव है। स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज पॉजिटिव। If the square of a number is positive, then the number is real. Then the number is real. अब एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। फर्स्ट एग्जाम्पल है 2। 2 स्क्वायर आप करते हैं तो 4 आएगा, पॉजिटिव नंबर होगा। -2 आप -2 सेकेंड एग्जाम्पल जैसा कि मैंने लिखा है -2 का स्क्वायर आप करेंगे तो ये भी क्या होगा? पॉजिटिव आएगा। -2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है, ठीक है। ऐसे ही √2 है, √2 है। इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी क्या आएगा? ये 2 आएगा, वो भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। 1/2 1/2 का आप स्क्वायर करते हैं तो 1/2 का स्क्वायर भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ये नंबर भी क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? रियल, ठीक है। कोई भी ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर पॉजिटिव आता है, वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो, उसका स्क्वायर अगर पॉजिटिव आता है तो वो नंबर क्या होगा? रियल, राइट। अब बात करते हैं नॉन रियल नंबर की। नॉन रियल नंबर क्या होता है? द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, द स्क्वायर ऑफ ए नंबर is negative. If the square of a number is negative, किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आ जाता है तो वो नंबर क्या हो जाता है? वो नॉन रियल होता है। स्क्वायर पॉजिटिव है तो रियल, स्क्वायर नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा? नॉन रियल। अब इसका भी एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल अगर आप देखते हैं तो ध्यान से समझिएगा, एग्जांपल को ध्यान से समझिएगा। अब नंबर हमें ऐसा लिखना है जिसका स्क्वायर क्या आएगा? नेगेटिव। सो फर्स्ट एग्जांपल इज √-2। कोई भी नंबर जो
रूट में नेगेटिव है, रूट के अंदर जो नेगेटिव है इसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू क्या बचेगी, वैल्यू आपके सामने बचेगी -2। वो क्या होगा, वो एक नेगेटिव नंबर होगा, नेगेटिव नंबर होगा तो किस कैटेगरी में आएगा, नॉन रियल नंबर में। अगला एग्जांपल आप लिख सकते हो √-3, √-5, √-7, ये सारे के सारे नंबर क्या हो जाएंगे, नॉन रियल नंबर, बिकॉज द स्क्वायर ऑफ दीज नंबर्स इज नेगेटिव। इन सभी नंबर्स का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो स्क्वायर कैसा आएगा, वो स्क्वायर आपका नेगेटिव आएगा। तो ये सारे नंबर किस कैटेगरी में आएंगे, ये सारे के सारे नंबर आ जाएंगे नॉन रियल नंबर की कैटेगरी में, राइट। अब इसका जो सबसे बड़ा एग्जांपल है, वो सबसे बड़ा एग्जांपल होता है आयोटा। आयोटा एक टर्म है जिसकी वैल्यू हम ले तो इसकी वैल्यू होती है √-1, √-1, राइट। अब इसका अगर आप स्क्वायर करोगे, इसका आप स्क्वायर करोगे तो इधर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर और इधर वैल्यू क्या आएगी, -1। किसी भी नंबर का स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर नेगेटिव आएगा तो वो नंबर किस में आ जाएगा, वो नंबर आ जाएगा आपका नॉन रियल की कैटेगरी में। सो आयोटा इज ए नॉन रियल नंबर। ये ऐसे नंबर होते हैं जो रियलिटी से बिलोंग नहीं करते, मींस इनका हम कहीं पे कोई यूज नहीं करते। रियल जो नंबर होते हैं उनका हम अपनी जनरल लाइफ में यूज करते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। ये रियलिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये नंबर रियलिटी से बिलोंग नहीं करते तो इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन रियल नंबर। ये इमेजिनरी होते हैं, इमेजिनरी, इमेजिन किया जाता है इन नंबर्स को, राइट। इनका कहीं पे कोई यूज नहीं आता, समझे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो रहा रियल नंबर। जिन नंबर्स का स्क्वायर पॉजिटिव होता है वो रियल है, जिन नंबर्स का स्क्वायर नेगेटिव होता है वो क्या होते हैं, नॉन रियल। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल होता है आयोटा। आयोटा की वैल्यू है √-1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। जिसका स्क्वायर भी नेगेटिव है वो नंबर क्या होगा, जो स्क्वायर करने के बाद भी नेगेटिव है वो क्या होता है, वो नॉन रियल नंबर होता है, उसका रियलिटी से कोई रिलेशन नहीं होता, राइट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं, आगे अगली टाइप को सॉल्व करते हैं, अगली टाइप को पढ़ते हैं। ये मैंने नंबर्स के बारे में आपको बताया है। अभी नंबर्स की 2 टाइप मैंने आपको बताई, रियल और नॉन रियल। नॉन रियल का कहीं पे कोई यूज नहीं होता, उसकी आगे कोई फर्दर कोई टाइप नहीं होती। तो अभी हम डिस्कस करेंगे किसको, अभी हम डिस्कस करेंगे रियल नंबर को। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रियल नंबर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रियल नंबर, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है ये। तो इसका आंसर भी मैं ही दे देता हूं, क्योंकि आप लोगों को तो अभी कम बच्चों को ही पता होगा, कम स्टूडेंट्स को ही पता होगा। तो रियल नंबर जो होते हैं वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप क्या होती है, फर्स्ट टाइप होती है रैशनल नंबर। सेकंड टाइप होती है इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या है, इर्रेशनल नंबर क्या है, ये हम पढ़ेंगे, ये मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से, ध्यान से समझना, ध्यान देना। सबसे पहले बात करते हैं रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर क्या होता है, ए नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q where q is not equals to 0। ऐसा कोई भी नंबर जिसको आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं और जहां पे q की वैल्यू क्या ना हो, 0 ना हो, बाकी चाहे कुछ भी हो, बाकी चाहे कुछ भी हो, तो वो सारे नंबर क्या होते हैं, वो सारे नंबर रैशनल होते हैं, राइट। अब बात करते हैं एग्जांपल की। रैशनल नंबर का एग्जांपल लिखते हैं भाई। एग्जांपल है, राइट, 2/3, 5/11, 13/7, -2/3, 0.13, 0.3 बार और 3.14, 22/7 और 15, 0, -7। These all are rational numbers।
दीज ऑल आर रैशनल नंबर्स। ये सारे के सारे रैशनल नंबर हैं। कोई भी ऐसा नंबर जिसको आप p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और जहां पे क्यू की वैल्यू क्या ना हो, जीरो ना हो, वो सारे के सारे नंबर क्या हो जाएंगे, रैशनल। ये सारे के सारे नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, तो ये सारे के सारे नंबर क्या है, रैशनल। इस टाइप के सारे नंबर रैशनल होते हैं। ध्यान से देखिए, ये p बाई क्यू की फॉर्म है, ये भी p बाई क्यू की फॉर्म है, ये भी p बाई क्यू की फॉर्म है, ये भी p बाई क्यू की फॉर्म है। चाहे नंबर पॉजिटिव हो चाहे नंबर नेगेटिव हो, अगर वो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा है तो वो सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, वो सारे के सारे नंबर रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसको भी आप p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। 13 बाई क्या हो जाएगा, 100, तो ये भी क्या है, p बाई क्यू फॉर्म है। 0.3 बार को भी मैं आपको कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 3/9, तो ये भी क्या है, p बाई क्यू फॉर्म है। नेक्स्ट को आप चेक करोगे तो नेक्स्ट भी क्या हो जाएगा, 314/100, दिस इज ऑल्सो ए p बाई क्यू फॉर्म। ये तो आपको p बाई क्यू की फॉर्म में दे ही रखा है। इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, 15/1, जिसका डिनोमिनेटर नहीं दिया उसका डिनोमिनेटर होता है 1। अब 0 के बाई में भी आप कुछ भी लगा सकते हैं, 0/2, 0/3, 0/5, 0 को किसी से भी डिवाइड कर लो, वैल्यू आपकी 0 ही आएगी। तो ये भी क्या है, p बाई क्यू की फॉर्म है। बस इसको 0 से ही डिवाइड नहीं करना आपने। ठीक है, -7 को आप लिख सकते हैं -7/1, सो दिस इज ऑल्सो ए p बाई क्यू फॉर्म। तो ये सारे के सारे नंबर क्या है, ये सारे के सारे नंबर रैशनल हैं। ठीक है, ये सारे के सारे नंबर क्या हो जाएंगे, रैशनल। अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि जो भी नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है वो सारे के सारे नंबर किस में आएंगे, रैशनल नंबर में आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इरेशनल की। जो नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में ना लिखा जाए वो नंबर क्या होता है, वो इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर की दो और बता देता हूं मैं आपको, दो डेफिनेशन और बता देता हूं। विच इज नॉन टर्मिनेटिव और विच इज नॉन रिपीटिव। ए नंबर विच इज नॉन टर्मिनेटिव और ए नंबर विच इज नॉन रिपीटिव। एक नंबर जो ना तो टर्मिनेट होता है और ना ही रिपीट होता है और ना ही उसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो नंबर क्या होता है, इरेशनल। अब लिखते हैं इसके एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं भाई, फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिखा है √2। √2 को अगर आप सोल्व करोगे तो √2 की जो वैल्यू आएगी, √2 की वैल्यू आप देखोगे तो √2 की वैल्यू 1.4142 ऐसे चलती जाएगी। विच इज नॉन टर्मिनेटिव। टर्मिनेटिव क्या होता है, जहां पे सॉल्यूशन कहीं ना कहीं जाके एंड पॉइंट आ जाए, लेकिन इसमें कहीं भी एंड पॉइंट नहीं आएगा, ये इनफाइनाइट टर्म्स तक चलता जाएगा। हमें नहीं पता है कि इसमें कितने डेसिमल आएंगे, नहीं पता ना हमें इसमें कितने डेसिमल आएंगे। जब हमें ये ना पता हो कि इसमें कितने डेसिमल आएंगे और उस टर्म में डेसिमल्स रिपीट भी ना हो, रिपीट ना होने का मतलब है ये 41 आया तो नेक्स्ट टर्म भी क्या हो, 41 ही हो, उससे नेक्स्ट टर्म भी क्या हो, 41, वो टर्म्स काउंट होगी रिपीटिव में। लेकिन ये रिपीटिव नहीं है, 41 के बाद 42 आ रहा है, अलग टर्म आ गई ना, अलग टर्म आ गई, तो ये क्या है, नॉन रिपीटिव नॉन टर्मिनेटिव। जो नॉन रिपीटिव और नॉन टर्मिनेटिव होगा वो किस में आएगा, वो इरेशनल नंबर में आएगा। और √2 की जो वैल्यू है वो किस में आती है, इरेशनल में। ऐसे ही √3 है, √5 है, √7 है, √11 है, √13 है, √17 है। जिनका भी रूट कंप्लीट नहीं आता वो सारे के सारे नंबर इसकी कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, अब इसका भी एक बड़ा सा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। इसका बड़ा सा एग्जांपल क्या है, इसका बड़ा सा एग्जांपल है पाई। इसका बड़ा सा एग्जांपल क्या है भाई, पाई। पाई एक इरेशनल नंबर होता है, जबकि पाई की जो वैल्यू हम लेते हैं 22/7 और 3.14, ये किस में आते हैं, ये दोनों के दोनों रैशनल में आते हैं। जबकि पाई को हम किस में काउंट करते हैं, पाई को हम काउंट करते हैं इरेशनल नंबर में। किसमें भाई, इरेशनल नंबर में। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो ना तो ये होती है ना ये होती है। आपने देखा होगा बुक में, आपने लिखा ऐसे देखा होगा क्वेश्चन में, लेट पाई इज इक्वल्स टू 22/7 या लेट पाई
इज इक्वल टू 3.14 ऐसे लिखा होता है। हिंट में भी आपको इस तरीके से लिखा मिलेगा। और ऐसे आप देख पा रहे हैं, लेट मीन्स व्हाट, लेट मीन्स अज्यूम्ड वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, नॉट एग्जैक्ट। ये जो वैल्यू है वो लेट की गई है, मानी गई है, माना गया है, सोचा गया है, एक्चुअल में नहीं है, लेट किया गया है इसको। तो ये जो वैल्यू है वो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आप देखोगे तो 3.14156 कुछ ऐसे जाएगी, जो कि नॉन टर्मिनेटिव होगी और नॉन रिपीटिव होगी। इसलिए पाई को हम किस में काउंट करेंगे, पाई को हम काउंट करेंगे इरेशनल नंबर में। किस में काउंट करेंगे भाई, इरेशनल नंबर में। ठीक है, चलिए समझ आया। रैशनल विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equals to 0. Irrational number which cannot be formed in the form of p by q which is non terminative, which is non repetitive, जो ना तो p by q की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, जो ना टर्मिनेटिव है ना रिपीटिव है, वो सारे के सारे नंबर किस में आ जाएंगे, वो सारे के सारे नंबर आ जाएंगे इरेशनल नंबर में। ठीक है, ये रहा रियल नंबर के दो टाइप, समझी। अब आगे बढ़ते हैं। इरेशनल का भी कहीं पे बहुत ही कम यूज होता है, इसकी टाइप नहीं होती, यही इसकी डेफिनेशन ही आपने ध्यान में रखनी है भाई। अब नेक्स्ट जो पार्ट हमारा आएगा वो आएगा टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर की स्टोरी को अब हम समझेंगे कि रैशनल नंबर कितने टाइप से होता है, उनकी डेफिनेशन क्या क्या होती है, वो अभी हम यहां पे समझेंगे। तो ध्यान से देखना भाई। रैशनल नंबर में सबसे पहली टाइप आती है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, क्या होते हैं नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर मैं आपको बता देता हूं, ऑल पॉजिटिव काउंटिंग्स आर नेचुरल, ऑल पॉजिटिव काउंटिंग्स आर नेचुरल। और 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इंफिनिटी। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? विच आर स्टार्ट्स विद 1 अप टू इंफिनिटी, जो 1 से स्टार्ट होके इंफिनिटी तक जाते हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? वो सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं। ठीक है, ये रहा रैशनल का सबसे पहला पार्ट। दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरा पार्ट है होल नंबर। होल नंबर में क्या होगा भाई? होल नंबर क्या होता है? जिसमें जीरो को इंक्लूड कर दिया जाए नेचुरल के साथ, जिसमें जीरो इज इंक्लूडेड विद नेचुरल नंबर्स। जीरो को नेचुरल नंबर के साथ इंक्लूड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? होल नंबर हो जाएगा। राइट, ये आपका रैशनल का सेकंड पार्ट, रैशनल की सेकंड टाइप। थर्ड पे चलते हैं भाई। थर्ड टाइप क्या रहेगी? काफी सारी टाइप होती हैं इसकी। थर्ड टाइप आती है इंटीजर। इंटीजर्स, इंटीजर्स में क्या आएगा? ऑल नेगेटिव, ऑल पॉजिटिव इंक्लूडिंग जीरो। नेगेटिव जितने भी नंबर हैं माइनस इंफिनिटी से, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 up to infinity. These all are integers. -1, 2, minus infinity. These are negative integer. These are negative integers. 1 to infinity. These are positive integer. These are positive integer. And 0 is neither positive nor negative. So 0 is zero integer. 0 is called zero integer. Zero integer. Right? जो नेगेटिव है वो सारे नेगेटिव इंटीजर, जो पॉजिटिव है वो सारे क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव इंटीजर। और जीरो, जीरो ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो के लिए अलग से नाम दिया गया है जीरो इंटीजर, बिकॉज जीरो हैज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो ना तो पॉजिटिव क्वालिटी रखती है ना नेगेटिव क्वालिटी रखती है। जीरो क्या होती है? जीरो तो न्यूट्रल होती है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इंटीजर्स
के बारे में हमने पढ़ा है, इंटीजर के बारे में हमने सीखा है कि इंटीजर में क्या आता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, और नेक्स्ट टाइप जो आती है वो आती है प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर पता है किसी को? पता है तो एक बार माइंड में, अपने माइंड में डेफिनेशन को रिवाइज करके देखो, सोच के देखो कि प्राइम नंबर वो होता है। सोचो एक बार, प्राइम नंबर क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय प्राइम नंबर? चलिए मैं बताता हूं। प्राइम नंबर, ए नंबर which has only two divisors or factors. A number which has only two divisors or factors. एक ऐसा नंबर जिसके दो ही डिवाइजर हैं, एक ऐसा नंबर जिसके दो ही फैक्टर हैं, वो नंबर क्या होता है? वो नंबर प्राइम होता है। द वेरी फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2। द वेरी फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2। सबसे पहला प्राइम नंबर 2 होता है, 2 होता है। इसके फैक्टर आप देखोगे तो फैक्टर होते हैं 1 into 2। फैक्टर क्या है? 1 into 2। ठीक है, फैक्टर आप देखोगे तो इसके 2 ही हैं, इससे अलग कोई फैक्टर नहीं बनेगा इसका। उसके बाद आता है 3 के आप फैक्टर देखते हैं तो 1 into 3, और इसके डिवाइजर भी यही है, इसके फैक्टर भी यही है। मींस 3 जो है वो डिवाइड होता है किससे? 1 से और 3 से, और किसी से डिवाइड नहीं होता। ऐसे ही 2 किस से डिवाइड होता है? 1 से और 2 से। ये भी 1 और 2 से ही डिवाइड हो रहा है। मींस इसके भी डिवाइजर कितने हैं? 2, और इसके भी डिवाइजर कितने हैं? 2। इसके फैक्टर भी कितने हैं? 2 ही हैं, और इसके फैक्टर भी कितने हैं? 2 ही हैं। तो ये दोनों नंबर क्या हैं? ये दोनों नंबर प्राइम हैं, जिसके भी 2 फैक्टर है, जिसके भी 2 डिवाइजर हैं। ओनली 2 डिवाइजर, ओनली 2 मींस नाइदर मोर देन 2 नोर लेस देन 2, एग्जैक्ट 2। जिसके एग्जैक्ट 2 फैक्टर हैं, एग्जैक्ट 2 डिवाइजर हैं, वो क्या होता है? वो प्राइम होता है। राइट? तो प्राइम नंबर सबसे पहला क्या आया? सबसे पहला प्राइम नंबर है 2, उससे नेक्स्ट क्या है? 3। इसके बाद आप देखोगे तो 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, उसके बाद 29, 31, 37, 41, 43. These all are the prime numbers. These all are the prime numbers. Right? समझ आया सभी को? ध्यान से समझिए। ए नंबर विच हैज ओनली 2 डिवाइजर्स। अब ये 2 डिवाइजर्स के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। वन इज 1 एंड अनदर इज इटसेल्फ। एक फैक्टर तो 1 होता है, 1 सभी का फैक्टर है, 1 सभी का डिवाइजर है, और दूसरा फैक्टर यहां पे क्या रहेगा? दूसरा फैक्टर रहेगा, सेकंड फैक्टर जो होगा वो इटसेल्फ। मींस वो नंबर जिसके आप फैक्टर फाइंड आउट कर रहे हो, वही नंबर क्या होगा? दूसरे फैक्टर में आ जाएगा। पहला फर्स्ट फैक्टर क्या है? फर्स्ट फैक्टर है 1, सेकंड फैक्टर क्या है? इटसेल्फ। मींस वो नंबर जो जिसको आप चेक कर रहे हो कि वो प्राइम है या नहीं है। राइट? तो ये इसकी डेफिनेशन और ये इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे। समझे? अब प्राइम नंबर का एक छोटा सा डाटा हम याद रखेंगे। काउंटिंग की रिक्वायरमेंट हमें नहीं पड़ेगी अगर हम ये डाटा याद रख लेते हैं। तो डाटा मैं आपको बता देता हूं। 1 to 25 देयर आर 9 प्राइम्स। 1 से लेकर 1 to 25 देयर आर 9 प्राइम्स। 1 से 25 तक 9 प्राइम होते हैं, 9 प्राइम नंबर होते हैं। 1 to 50 देयर आर ओनली 15 प्राइम्स। ये आप याद रखेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको लिखवा रहा हूं। इसमें
मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको काउंटिंग नहीं करनी पड़ेगी, टाइम आपका बचेगा। टाइम को बचाने के लिए हमें ये डाटा याद रखना पड़ेगा। वैसे काउंट करना भी मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे काउंट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 1 to 100 25 प्राइम्स, अप टू 100 25 प्राइम्स। 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 25। 1 to 200 46 प्राइम्स, 1 से लेकर 200 तक, 200 तक कितने होते हैं भाई? 46 होते हैं। 46 प्राइम नंबर होते हैं। तो ये डाटा आप याद रखेंगे, ये नंबर आप याद रखेंगे। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो इस डाटा को आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब अगले की बात करते हैं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? ए नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, डिवाइजर्स। एक ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। द फर्स्ट कंपोजिट नंबर इज 4। 4 हैज फैक्टर्स 1, 2 and 4. These are the divisors of 4. These are the factors of 4. 4 के फैक्टर कितने हैं? 4 के फैक्टर आप देखोगे तो 1 into 4 है और 2 into 2 है। मीन्स 4 के आप फैक्टर देखते हैं तो 4 के फैक्टर है 1, 2 और 4। राइट। नेक्स्ट नंबर आप देखोगे तो 6, 8, 10, 12, 9 भी है। 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20. These are the composite factors. These are the composite numbers which has more than 2 divisors or more than 2 factors. ये ऐसे नंबर है जिनके more than 2 फैक्टर है, more than 2 डिवाइजर। ठीक है, तो ये रहा हमारा कंपोजिट नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं भाई। इसके बाद आता है इवन नंबर। और इसके साथ ही हम ऑड नंबर को भी लिखेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय इवन नंबर? व्हाट डू यू मीन बाय इवन नंबर? क्या होते हैं इवन नंबर? इवन नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2, विच आर डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो सारे नंबर क्या है? इवन। अब इसकी जो लिमिट है, इसकी जो रेंज है वो लिख लेते हैं। -इंफिनिटी से लेकर -4, -2, 0, 2, 4, 6 up to infinity. These are all are even numbers. Which is divisible by 2? The number is even. जो भी 2 से डिवाइड हो जाएगा वो नंबर क्या होगा? वो इवन होगा। फॉर एग्जाम्पल 3792 इज इट डिविजिबल बाय 2? अब बात आती है 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या कहता है? 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट डिजिट, इफ लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाय 2 देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 2। मींस लास्ट डिजिट अगर आपका 2 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, क्या ये 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या होगा? 2 से डिविजिबल, और ये नंबर क्या हो जाएगा? ये नंबर इवन होगा। ये नंबर क्या होगा भाई? इवन। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखते हैं 1393। इज इट डिविजिबल बाय 2?
क्या ये 2 से डिवाइड हो जाता है? क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है? चलिए चेक करते हैं। 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है? 2 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि लास्ट डिजिट, इफ द लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 2। तो ध्यान से देखिए, सबसे लास्ट डिजिट आप चेक कर पा रहे हैं, लास्ट डिजिट तो 3 है, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, सो दिस नंबर इज नॉट इवन, ये नंबर इवन नंबर नहीं है। ठीक है, तो एक ही बात है, लास्ट डिजिट को चेक कर लो, वो डिविजिबल है तो इवन, नहीं है तो किस में आ जाएगा? ऑड। ठीक है, दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 2, इसमें इसकी इन्वर्ट हो जाएगी डेफिनेशन। which is not divisible by 2, that is odd, minus infinity, -3, -1, 1, 3, 5 up to infinity, means या तो नंबर 2 से डिविजिबल होगा या फिर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। जब 2 से डिवाइड हो जाता है तो इवन की कैटेगरी में आ जाएगा, जब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो किस में आएगा? ऑड की कैटेगरी में। ये नंबर क्या था? ये नंबर था इवन। ये नंबर क्या था भाई? इवन। तो ये नंबर क्या है? ये नंबर तो ऑड है, मींस ये नंबर 2 से डिवाइड हुआ तो इवन लिखा गया, ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो इसको क्या लिखा जाएगा? इसको तो ऑड लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा भाई? ऑड। ठीक है, समझ आया सभी को? ये नंबर्स का इंट्रोडक्शन हमने आज किया है, नंबर के बारे में हमने पढ़ा है, नंबर के बारे में हमने सीखा है, नंबर्स के बारे में कि नंबर्स की क्या क्या टाइप होती हैं, उनमें उनको किस किस कैटेगरी में डाला जाता है, ये आज हमने सीखा है। आज इतना ही पढ़ेंगे। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो वो डाउट आप नेक्स्ट क्लास में लेके आ सकते हैं, उसको हम क्लियर करेंगे। राइट, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये क्लास समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप नेक्स्ट क्लास में लेके आ सकते हैं। ओके, थैंक यू।